नमस्कार, संवाद खबर यूट्यूब चैनल के लिए मैं कमलेश यादव। निर्वाचन आयोग भले ही अभी तक लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित न किया हो, मगर राजनीतिक दलों के नेता से लगायत कार्यकर्ता तक चुनावी मोड में आ गए हैं। कम से कम गाजीपुर संसदीय क्षेत्र की स्थिति यह ही है। वोटरों के समीकरण और दलों के मुद्दों से यह साफ हो गया है कि गाजीपुर सपा और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई होगी। सपा मौजूदा सांसद अफजल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, मगर भाजपा में प्रत्याशी को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन चलने की खबरें आ रही है। गाजीपुर में आमतौर पर अगड़ी बिरादरी को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, तो आइए चलते हैं अगड़ी बिरादरी भाजपा प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहती है। संजय राय, स्वामी शाहजहां पीजी कॉलेज का मैं गेम टीचर हूँ। सर, गाजीपुर में विकास के जितने बड़े काम किए गए हैं जी, उसका श्रेय सबसे अधिक मनोज सिन्हा को जाता है। बिल्कुल। तो क्या आप मनोज सिन्हा को भाजपा में के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि दशकों बाद कोई ऐसा सांसद मिला था हमको जिसने रेल से लेकर और सड़क यातायात सभी सुगम कराया। एक समय था जब हम 3 घंटे में बनारस पहुँचते थे, अब लखनऊ पहुँचते हैं हम लोग। उसमें कहीं न कहीं सिन्हा जी का हाथ है और उन्होंने और भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन गाजीपुर की जनता ने पता नहीं क्यों असहमति जताई और वो चुनाव हार गए थे। मगर माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा अब चुनावी मैदान में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो उनके विकल्प के रूप में अभिनव सिन्हा, विजय मिश्रा, राधे मोहन सिंह और डॉक्टर सानंद सिंह को देखा जा रहा है। इनमें से किस नाम पर आपकी सहमति होगी? विकल्प के रूप में सबसे पहले हमारी सहमति यही होगी कि अभिनव सिन्हा जी को टिकट मिले, तो फिर से मनोज सिन्हा जी के किए गए कार्यों को देखते हुए हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और उम्मीद मेरा नाम अश्वनी राय है, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ मैं जीडीसी की तरफ से। और सर, मैं ये चाहूँगा कि सिन्हा जी पहले आएँ चुनाव लड़ने। अगर सिन्हा जी एलजी होने के कारण अगर बाई चांस नहीं आते हैं, तो उनके काम को आगे रखने के लिए अभिनव सिन्हा का नाम मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से मैं चुनता हूँ, इसलिए क्योंकि उनके पुत्र हैं और एक यूथ हैं और उनके में वो जुझारूपन मुझे दिखता है अभिनव सिन्हा में। वो आएंगे तो हमारे जैसे यूथ, लाखों यूथ उनके साथ जाएंगे और उनके में काम करने की क्षमता है। वो सिन्हा जी के काम को दोहराएंगे और गाजीपुर का विकास फिर से चालू होगा। सबसे पहला नाम तो हमारा है कि अभिनव सिन्हा जी, क्योंकि पिता के किए गए कार्यों के नक्शे कदम पर चलकर अभिनव सिन्हा जी एक अच्छा कार्य करेंगे। एक यूथ है, युवा है, और युवा पीढ़ी को समझने के लिए एक युवा की आवश्यकता है, तो उनका नाम सबसे पहले लेंगे। क्योंकि जिन्होंने मनोज सिन्हा ने जो काम किया है गाजीपुर में, गाजीपुर का उसे चौतरफा विकास हुआ है और उन्होंने जो भी वादा किया था उन सारे वादों को मनोज सिन्हा जी ने पूरा किया है। तो उनके जो पुत्र हैं वो उनके नक्शे कदम पे बेशक चलेंगे। और उनके बाद अगर पार्टी किसी और टिकट देती है तो मेरा नाम होगा कि विजय मिश्रा जी, इसलिए क्योंकि गाजीपुर में जो स्टेडियम बन रहा है वो और ऑडिटोरियम वो लगभग उन्हीं के द्वारा ही लाया गया था, किसी भी सरकार में लाया गया हो, तो दूसरा नाम उनका होगा। भाई, वर्तमान परिवेश में जो सांसद है, नाम मैं लेना चाहूँगा, उनके कार्यकाल और मनोज सिन्हा के कार्यकाल से कितना अंतर देखना चाह रहे हैं? जमीन आसमान का अंतर है सर, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर इसलिए कि मनोज सिन्हा जी के सामने जो कार्य है, हमें लगता है कि गाजीपुर में एक तो नेता के मामले में एक बहुत पहले कालीचरण जी हुआ करते थे, उनके बाद मनोज सिन्हा जी हुए, और मनोज सिन्हा जी इतना कार्य किए हैं गाजीपुर में कि उसका कोई तोड़ नहीं है। उसका नाम अजय राय है, मैं इस कॉलेज में अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ। देखें, मनोज सिन्हा जी तो बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने से बहुत बड़ा काम है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर होना, और उन्होंने दुनिया में एक मैसेज स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि देश में कानून का राज रहेगा और जम्मू कश्मीर में भी कानून का राज रहेगा। रही बात गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने की, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो पीछे से दिखता है, वो निश्चित तौर पर काम करने पर अगर जनता वोट दे तो मनोज सिन्हा जी पहली पसंद सारे लोगों की होंगे, सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के होंगे। उनका काम दिखता है, उसको गिनवाने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक फैसले लेती है। मध्य प्रदेश में किसको पता था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का नाम है? तो आप जो नाम गिना रहे हैं, इसके इतर भी नाम आ सकते हैं। जी, नड्डा जी, शाह जी और मोदी जी
आश्चर्यजनक फैसले लेकर के लोगों को चौंकाते हैं और वो काम कर रहे हैं। रही बात इन्हीं में से चुनाव करने की, अगर ये मतपत्र मुझे मिले सामने तो मैं अभिनव सिन्हा को मत दूंगा, इसलिए कि वो नए हैं और उन्हें काम करने का एक तजुर्बा हासिल करना है और अपने को स्थापित करने की भी ललक है कि हम अपने को स्थापित करें, अपने पिता की तरह से उनकी जो विरासत है उसको संभालें। और आपने जो बाकी नाम लिए हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं और उनकी निष्ठा मुझे नहीं लगता न पार्टी के प्रति है न देश के प्रति है। अजय आनंद एडवोकेट, सीलकोट गाजीपुर। जी हाँ, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हम तो विजय मिश्रा को चाहेंगे, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर तो ही पड़ेंगे, विजय मिश्रा जी पड़ेंगे इन चारों लोगों में। तो क्यों आते? अरे उन्होंने काम किया, मंत्री पर संभाला रहा, यूपी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने कुछ वर्क तो किया ही है। डॉक्टर शरद कुमार वर्मा, अध्यक्ष वेलफेयर क्लब गाजीपुर। ये गाजीपुर जनपद का सौभाग्य होगा कि वो अगर आकर लड़ते हैं तो गाजीपुर एक बार पुनः विकास के रास्ते पे दौड़ जाएगा। देखिए, विजय मिश्रा यहाँ के सिटिंग विधायक रह चुके हैं एक बार और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। उनका एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अगर वो आते हैं तो उनको बहुत ज़ोरदार ढंग से हम लोग जिता सकते हैं उनको, और उनसे अपेक्षाएं हैं कि जो रुके हुए कार्य बाकी हैं उसको पूरा करेंगे, जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो क्या पिता के राह पे पुत्र नहीं चल सकता है? अभिनव सिन्हा विकास नहीं करेंगे? अभिनव सिन्हा जी विकास करेंगे, लेकिन जो जनसंपर्क होता है पूरे जनपद के लोगों से अभी तक वो मिल नहीं पाए हैं। हो सकता है कि बाजी खेली जाए और वो हमारे सत्ता के विपक्ष का कोई उम्मीदवार यहाँ जीत जाए, तो जिताऊ प्रत्याशी के रूप में विजय मिश्रा को ही हम लोग देख पा रहे हैं। सुप्रिया सिंह। हाँ, क्योंकि मनोज सिन्हा ने बहुत ज़्यादा काम किए रेलवे स्टेशन पे, ओवर ब्रिज के पास, और जनता के काफ़ी काम किए हैं, इसलिए उनको मनोज सिन्हा को ज़्यादा विजय मिश्रा पे। क्यों विजय मिश्रा काफ़ी जनता के विकास में काम किए हैं, इसलिए फिर जीतेंगे तो काफ़ी जनता के विकास में काम करेंगे।